जाएंगे शहरों की जगह। आप देख रहे हैं कि जंगल अरे जो लोग यहाँ रह रहे हैं ना भाई जी, उनको पता है कि स्थिति कितनी खराब है। अब एक देखा ना, ये भाई साहब गांव से रोज घास काटने आ रहे हैं, आज एक को खाया, अब इनका पानी बाहर, किसी भी आदमी का सबका घास बाहर, चार में से एक उठा के लेके। अब आप देखो स्थिति कितनी खराब है भाई, सबका गाँव से बाहर आना तो जरूरी है। शहर तो है नहीं जो अंदर ही सब हो जाएगा। तो भाई साहब ये तो चारों तरफ खतरा है, कैसे काम बाघ हटाना नहीं। और उसका नियम ये है, बात अगर भाई जी देखो एक जगह से उठेगी ना, पूरे उत्तराखंड में जाएगी, सबकी दुर्गति हो रही है। शेड्यूल बंद से हटाओ भैया बाघ को, तुरंत गुलदार को, बाघ को नहीं पता है, ये गुलदार हाँ, ये तो गुलदार तेंदुआ, इस गुलदार को आम जानवर घोषित करो ताकि कोई भी आदमी इसे देखते ही मार दे उसको अगर समस्या हो तो। पहले तो पूरी ग्राम पंचायत में बंदूक लौट कराओ भैया, अब तो दुर्गति हो गई है। अरे कोई तो मारो लो भाई जी, लाइसेंस दो भाई लोगों को। आप एक बात बताओ, चार आदमी नहीं है, तो पता नहीं चलेगा कौन मार के चले गए हमको। ये है ना, शेड्यूल 1 से हटाओ और शूट एंड साइड के आदेश करवाओ इसके भैया। क्योंकि होगा क्या, जब तक वाइल्ड लाइफ से आदेश आएगा इतने दिन बीत जाएंगे मचान बनाने में, गश्त करने में, या मारा जाएगा दूसरा बाघ। ये आप लोग अगर सक्षम नहीं हो ना तो ग्रामीणों को दो इसके परमिशन दो। वो तो बहुत शिकारी हैं गाँव में पुराने लोग हमारे। और हमने तो आप लोग तो संभव था भाई साहब अच्छे अधिकारी होंगे, सौम्यता से सुन रहे। हमने तो अधिकारी वो भी देखे हैं, एक तूण का पेड़ कटा होता ना भाई साहब, अभी तक पूरा नाच नचा देता है, जल्दी कार्रवाई करते हैं। अगर एक पेड़ कटा होता अभी तो और आदमी मर गया, डिपार्टमेंट चुप हो जाता है। ये हमको बहुत दुख होता है भाई जी। नहीं सर ऐसा नहीं है कि हमें पता है। अरे छोड़िए रेंजर साहब उन बातों को, आप ये बताओ अंधेरे में सारे ग्रामीण है आपके साथ, क्या व्यवस्था है, कैसे समाधान होगा ये बताओ, बस उसकी बात करो। आप बात करो, छोड़िए और बातों को विभाग करेगा, सब लोग करेंगे। अभी इतने लोग हैं, अगर पीछे से किसी पे अटैक कर दे तो आपके पास क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है तो कोटी गांव में हूँ जहाँ पर कि एक महिला को बाघ ने, गुलदार ने मार दिया है और ये घटना शाम 4-5 बजे की है और अभी तक उस महिला का शव उन झाड़ियों में ही पड़ा हुआ है। सभी ग्रामीण वहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस की टीम पहुँच चुकी है, फॉरेस्ट की टीम भी जैसे तैसे यहाँ पर पहुँच चुकी है, मगर उनके पास भी कोई संसाधन ऐसे नहीं हैं कि अन्य ग्रामीणों की भी सुरक्षा की जाए। मैं माननीय मंत्री जी से आज ये पूछना चाहता हूँ या यह जानना चाहता हूँ कि क्या किसी अधिकारी की बीवी या बच्चा या स्वयं आपकी बीवी या आपका बच्चा होता तो क्या इतनी देर लगती इस महिला को इन झाड़ियों में? इंसान की कोई कीमत नहीं है। माननीय मंत्री जी, वन मंत्री जी का घर यहाँ से मुश्किल से 5 या 10 किलोमीटर दूरी पर है और इस तरीके से आप कह रहे हैं कि पहाड़ों में पलायन रोका जाएगा। कैसे पलायन रोका जाएगा जब इंसान की जान की कीमत नहीं है और इंसान ऐसे झाड़ियों में पड़ा हुआ है? कैसे रहेगा आदमी यहाँ पे? आपने आज तक सिर्फ एसी रूमों में बैठ के अपने और अपने परिवार के बारे में सोचा है, इन ग्रामीण महिलाओं के बारे में नहीं सोचा है, गांव के बेरोजगार बच्चों के बारे में नहीं सोचा है। ये कैसे अपना जीवन यापन करेंगे इस संकट में? मेरी मांग ये है कि आप, अभी जब मैं वहाँ पे मौजूद था तो डीएफओ साहब वो भी ट्रेनिंग में हैं, डीएम मैडम फ़ोन नहीं उठा रही हैं, ठीक है। और डीएफओ साहब की इतनी हिम्मत नहीं है या इतना भय इन मंत्रियों का है कि वो डायरेक्ट मंत्री से बात कर सके। ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ से बॉडी तब उठेगी जब उसको मारने के आदेश दिए जाएंगे, परंतु डीएफओ साहब इतने नर्वस और इतने असहाय जैसे महसूस मुझे फ़ोन पर लगे कि वो वन मंत्री जी का खौफ इस प्रकार से उनके दिलों में बैठा हुआ है कि वो एक फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा वन मंत्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस बाघ को, इस गुलदार को मारने की तुरंत परमिशन दी जाए। आज ये दूसरी घटना है, इसके 4 किलोमीटर दूर यहाँ पे ढमक में एक व्यक्ति को और मार दिया जिसकी बॉडी की आज मिली है। मतलब इस प्रकार से जानवर आपको, मतलब क्या आप, मतलब किस तरीके से गुलदार हमारे पहाड़ों के लिए या हमारी प्रकृति के लिए, हमारी पर्यावरण के लिए क्या है वो ऐसा रामबाण जो आप उसको मारने की परमिशन नहीं दे रहे? इंसान को भले मार दिया जाए। मैं जनता से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विषय पे आप लोग जनहित याचिका डालकर इन फॉरेस्ट के अधिकारियों पे केस करें, क्योंकि जब हम किसी जानवर या किसी पेड़ को काटते हैं, जानवर को मारते हैं या कोई भी हरकत जंगलों में होती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर केस करता है
और अब जब फॉरेस्ट का संरक्षक, गुलदार का संरक्षक कौन है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। इन पे केस होना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। जब किसी इंसान की ऐसे निर्मम मार दे रहा है वो इस ढंग से, घास काटती में कहाँ जाएंगे ये अपना जीवन यापन करने के लिए? इनके घरों में गायें हैं, बकरियां हैं, घास नहीं काटेंगे तो सरकार ने कोई और रोजगार के कोई साधन ही नहीं दिए हैं। बेचारे अपना दूध दही बेच कर ये अपना जीवन यापन करते हैं। उसमें भी गुलदार इस तरीके से इनको मार के झाड़ियों में फेंक दे रहा है और अभी तक वो बॉडी झाड़ियों में ही फंसी हुई है।